जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2021 में जैसा आपके प्रश्न पत्र बोर्ड में मिलेगा उसकी ब्लूप्रिंट पर आधारित एक मॉडल पेपर को जारी किया है और इस मॉडल पेपर पर ही आधारित आपके बोर्ड प्रश्न पत्र बनेगा। तो आपको मॉडल पेपर को अच्छे ढंग से देखना है ताकि इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग करना है और अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। तो मैं आपको यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने जा रहा हूँ। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर देखिए किस ढंग से मॉडल पेपर प्रश्न पत्र बन के आएगा। सबसे पहले इसका भी पूर्णांक है वो 80 नंबर का पेपर आएगा और 3.25 घंटे आपको मिलेंगे। सामान्य दिशा निर्देश है वो वही है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, जो बेसिक है वो के वो है प्रश्न, आप पढ़ सकते हैं इनको, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब जो चेंज है वो ये है, देखिए यहाँ पे कि प्रश्नों का जो अंक भार है वो निम्नानुसार है। किस ढंग से आपको पेपर मिलेगा, सबसे पहले खंड जो है वो आपके 5 खंड में डिवाइडेशन होगा इसका पेपर का। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य, ए बी सी डी और ई, राइट। अब आपको क्या होगा कि खंड अ के अंदर आपको टोटल 20 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न है उसके अंदर आपको 1 से लगाकर 10 तक, यानी पहले प्रश्न के अंदर और पार्ट बना दिए, 1 से लगाकर 10 तक प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न से लगाकर 11 तक प्रश्न और मिलेंगे, यानी कि टोटल खंड अ के अंदर आपके 20 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का है, यानी आपके 20 अंक बार हो गया टोटल ए पार्ट का। यानी खंड अ है वो आपके कितने नंबर का बनेगा, 20 नंबर। अर्थात छोटे छोटे प्रश्न काफी आएंगे और इजीली आप इनको कर पाएंगे। थोड़ा बहुत भी आप यदि ध्यान दे दोगे तो आपके इजीली 20 नंबर है वो इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अत्यंत ही सरल सरल प्रश्नों का समावेश अब की बार किया जाएगा। यानी प्रश्न पत्र को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने का यहाँ प्रयास हुआ है। नेक्स्ट है खंड ब, और खंड ब के अंदर आपके 12 प्रश्न क्रमांक 12 से लगाकर 19 तक टोटल कितने प्रश्न हो गए, 8। अब प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। अब 2 अंक का हुआ इसका मतलब टोटल ये जो खंड है वो 16 नंबर का हो गया। खंड सी के अंदर आपके 4 प्रश्न होंगे, यानी 20 नंबर से लगाकर 23 नंबर का प्रश्न क्रमांक होगा, जो 4 प्रश्न है और 4 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न है वो कितने अंक का है, 4 नंबर का, यानी कि आपके 16 नंबर हो गए इसके। फिर खंड जो द है यानी डी, डी के अंदर आपके टोटल 2 प्रश्न है, 24वां और 25वां, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है और ये आपके 10 नंबर हो गए। और खंड ई जो है उसके अंदर आपके 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और इस ढंग से ये 18 हो गए। अब इनका योग करोगे तो आपको मिल जाएंगे 80, यानी 80 नंबर का टोटल पेपर है। प्रश्न क्रमांक 20 से 28 तक, यानी 20 से लगाकर 28 तक जितने भी प्रश्न हैं उसमें आंतरिक विकल्प है, यानी अथवा आपको मिलेगा, आप आराम से उन प्रश्नों का जवाब है वो दे पाएंगे। चलते हैं आगे, किस ढंग से इनके पार्ट है वो मिलेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले खंड अ। अब खंड अ के अंदर देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको यहाँ पे एक हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज के अंदर प्रश्न आएंगे। आपको जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप परीक्षा दे रहे हैं उसी लैंग्वेज को आपको देखना है और सही ढंग से इसका जवाब देना है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। अ चंद्रगुप्त मौर्य, ब बिंदुसार, स अशोक और द है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसमें से जो भी आपके ऑप्शन सही है उसका आपको चुनाव करना है और सीधा सीधा लिखना है अ ब स द में से जो भी सही है। फिर देखिए इसी का जो इंग्लिश रूपांतरण है वो नीचे मिल रहा है आपको, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। यदि आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो आपको इसका देखने से मतलब नहीं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखना है कि यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करेंगे। कानपुर, सारनाथ, दिल्ली, पाटलिपुत्र। तो एक एक नंबर के ये प्रश्न आपके इस ढंग से बन रहे देखिए। फिर तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है। वर्सली कैनाल, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर। चौथा प्रश्न दे रखा है भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित है। गंगा, यमुना, सतलज और कृष्णा। जो भी ऑप्शन सही है आपको सही ढंग से जवाब देना उसका। पांचवा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी आना सागर,
अजमेर में है या नहीं ये सुमेलित करना है। अगर गलत है उसका सही आपको जवाब देना है। पिचोला उदयपुर में, तारा सापर चूरू, फतेह सागर जोधपुर। तो जो भी इसका सही आंसर है आपको लिखना है। छठा प्रश्न, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद में कौन सा है? यानी आपको डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है आपको इसका जवाब देना है। लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, उपयुक्त सभी। सातवां है, लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? ऑप्शन दे रखे हैं सभी। आठवां प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? यानी जो छात्र पढ़ता है उनके लिए ये प्रश्न मजाक जैसे प्रश्न है, बहुत ही सरल टाइप के प्रश्न है वो दे दिए। और ऐसा ही आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर भी प्रश्न पत्र मिलने वाला है। ज्यादा अब की बार पेपर है वो कठिन नहीं आएगा। नवा प्रश्न दे रखा है, कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना कहलाता है? गैसीकरण, पाइरोसिस, पुनःचक्रण, भस्मीकरण। 10वां है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? जो भी ऑप्शन है वो आपको जवाब देना है। तो इस ढंग से ये हो गए 10 प्रश्न टोटल, यानी एक एक नंबर के 10 नंबर हो गए। फिर आपके दूसरे प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 2 से 8 तक सभी प्रश्नों के अंक बार है वो एक एक हैं। पहला प्रश्न दूसरा दे रखा है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? यानी पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गए एबीसीडी वाले, और उसके बाद में आपको वन लाइन, एक शब्द, इस टाइप के जो प्रश्न है वो मिलेंगे। राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? फिर दे रखा है, भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है? छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सातवां है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताइए। आठवां, लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न कभी आते नहीं थी बोर्ड में, परंतु अब की बार है वो रिक्त स्थान वाले भी मिल रहे हैं। तो नवा प्रश्न, भारत में तिलहन उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है? यानी कौन से राज्य का प्रथम स्थान है तिलहन के उत्पादन में, वो आपको यहाँ रिक्त स्थान में पढ़ना है। फिर 10वां, ग्राहम बेल ने का आविष्कार किया जिसने संसार की दुनिया में क्रांति ला दी? यानी ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था वो आपको यहाँ लिखना है। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देश का विश्व में प्रथम स्थान है, कौन से देश का स्थान विश्व में प्रथम है उसका नाम लिखना है। खंड ब, खंड अ के अंदर इस ढंग से आपके टोटल 20 अंक के नंबर पूरे हो गए। खंड ब के अंदर देखिए प्रत्येक प्रश्न है वो 2-2 अंक का दिख रहा है, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का हो गया। 12वां प्रश्न से स्टार्ट होंगे, मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य बताइए। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? नकदी फसलें क्या है? कोई 2 नकली फसलों के नाम लिखिए। आपके विचार में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। किसी शहर के औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 18वां है, लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक कोई 2 परिस्थितियां लिखिए। तो बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष की कोई 2 कार्य लिखिए। इस ढंग से आपके टोटल 19 तक हो गए 2-2 अंक के प्रश्न। फिर 20वां प्रश्न मिल रहा है आपको खंड स के अंदर। खंड स के अंदर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके अथवा वाले प्रश्न, यानी आप इजीली 2 प्रश्नों में से एक का जवाब है वो देना है आपको, जो भी अच्छे ढंग से आता है उनका। जैसे 20वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न दे दिया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। अब इस दोनों में से जो भी आपको अच्छे ढंग से आता है उसका जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 4 अंक का। फिर 21वां प्रश्न देखो, 21वां प्रश्न में भी अथवा दे रखा है बीच में, अब इन दोनों में से एक का जवाब देना है। 4 अंक है। गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताइए। बेरोजगारी के कोई 2 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वापस इसका इंग्लिश रूपांतरण भी है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो आपको इंग्लिश में यदि पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश वाला देखना है, हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी वाला देखना है। फिर 22वां, एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे?
अथवा में दे रखा है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। सब अथवा में प्रश्न। ये हो गया आपके खंड द आ गया। अब देखिए खंड द के अंदर भारत के मानचित्र में निम्न अंकित कीजिए। आपको मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको अंकित करना है। तो भारत के 5 प्रमुख कोयला के क्षेत्र, या फिर आपको लिखना है कि भारत की 5 प्रमुख खनिज पेटियां। अथवा में दे रखा है प्रत्येक प्रश्न है वो 5 अंक का है। 25वां प्रश्न है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, बनारस, या फिर आप उसको अंकित करना है अमृतसर, मुंबई, जयपुर, गोरखपुर, कलकत्ता। 5 नंबर का प्रश्न 25वां। फिर खंड ये आ गया लास्टवा। इसके अंदर आपको 3 विकल्प मिलेंगे। देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए, या तो ये करना है। फिर छत्रपति शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या फिर ये करना है। फिर अमीर देव चौहान की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अब तीनों में से आपको जो भी बेस्ट तरीके से उत्तर देना आता है उनका जवाब देना आपको। उसमें आपको मिलेंगी 6 अंक। 27वां प्रश्न भी देखिए 3 है, तीनों में से किसी एक का जवाब देना है। वैश्वीकरण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्वदेशी की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब तीनों में से जो आता है बेस्ट वो जवाब देना है। फिर 28वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे वर्णन कीजिए। मुख्यमंत्री के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे वर्णन कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे वर्णन कीजिए। तो आपको बहुत ही सरल रूप में अब की बार पेपर मिलेगा। आप इजीली अच्छे से अच्छे नंबर है वो ला सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपको इसी टाइप का पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।